हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू प्लॉट द इमेज इन डिफरेंट केसेस, और इमेज को प्लॉट करने से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स थे, है ना, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, या फिर थर्ड रूल था हमारा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द if object is placed parallel to the mirror, then its image is laterally inverted, है ना। ऐसे कुछ बेसिक रूल्स हमने स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में। टुडे वी आर स्टडीइंग अ न्यू टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ओके। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड ऑफ व्यू काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। यहाँ से काफी अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं एंड कॉम्पिटिशन्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फील्ड ऑफ व्यू। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, सिल्वरिंग किया इसको, और यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। बेटा सपोज इसका नाम जो है वो रख देते हैं अमित, ठीक है। तो अमित यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टैंड कर रहा, मिरर यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं अमित से पूछूं कि क्या तुम्हारा इमेज इस मिरर में बन रहा है, इज द इमेज ऑफ अमित मेक्स इनसाइड द मिरर, तो अमित का आंसर क्या होना चाहिए? जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से किया है उनका आंसर होगा यस, अमित का इमेज यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिरर का साइज या मिरर का पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। और याद कीजिए, इसके लिए हम क्या करते थे, हम मिरर को एक्सटेंड कर देते थे ऐसे केस में, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। कुछ यहाँ पर इस तरह से अमित का इमेज बन जाएगा, am I right? तो ऑब्वियस बात है, अमित से अगर पूछा जाए क्या तुम्हारा इमेज मिरर में बन रहा है, तो अमित का आंसर होगा यस। बट अगर मैं अमित से पूछूं कि क्या तुम्हें अपना इमेज दिखाई दे रहा है, getting my point? क्या तुम्हें अपना इमेज दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर होगा नहीं। अमित बोलेगा कि मुझे अपना इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि इमेज फॉर्मेशन और इमेज का दिखना बोथ आर टू डिफरेंट। getting my point? इमेज फॉर्मेशन और इमेज का दिखना बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। लास्ट वीडियो में और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो इमेज फॉर्मेशन था। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इमेज का दिखना। तो इमेज का दिखना, ये जो टर्म है ये क्लोजली रिलेट होता है किसके साथ? फील्ड ऑफ व्यू के साथ। अगर मैं अमित से पूछूं कि तुम्हें अपना इमेज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसका आंसर होगा बिकॉज मैं इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं प्रेजेंट हूं, क्योंकि अमित जो है वो इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम फील्ड ऑफ व्यू को ड्रॉ करना सीखते हैं, हाउ टू ड्रॉ द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ गिवन इमेज और ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मिरर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कुछ यहां पे, ओके, और हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने का जो तरीका होता है
वो ये होता है कि सबसे पहले हम इमेज की प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इमेज की प्लॉटिंग करते हैं। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है, d। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। तो ठीक d डिस्टेंस पे ही हम क्या करेंगे, इमेज की प्लॉटिंग करते हैं। दिस इज योर इमेज। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें इमेज नहीं प्लॉट करना, हमें प्लॉट करना है इस बार क्या, फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू, इमेज प्लॉट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि इमेज से मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट करते हैं डॉटेड लाइन से। गेटिंग माय पॉइंट? और इसी डॉटेड लाइन को क्या करते हैं, दूसरे साइड में एक्सटेंड करते हैं इस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एरिया है दोनों एक्सट्रीम रेज के बीच में, ठीक है ना, इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट ऑरिजिनेट हो रही है, गेटिंग माय पॉइंट, कितनी लाइट ऑरिजिनेट हो रही है ऑब्जेक्ट से, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट्स आर ऑरिजिनेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पर जितनी भी लाइट उसमें से ओरिजिनेट हो रही है उसमें से सिर्फ कुछ लाइट ही है जो कि मिरर के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं इंसिडेंट लाइट को ड्रॉ करूं, देखिए एक तो ये मेरा इंसिडेंट लाइट है एक्सट्रीम, और दूसरा इंसिडेंट लाइट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। इज इट राइट? तो ये मेरा इंसिडेंट लाइट, ये मेरा इंसिडेंट लाइट, और ये दोनों उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट ओरिजिनेट हुई और वो मिरर पे इंसिडेंट हुई, वो इन दोनों के बीच में ही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्वियस सी बात है, जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हुई होगी, जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हुई होगी, वो भी क्या होगा, इन दोनों लाइट के बीच में ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? और जब हम यहां कहीं हमारा कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो उसे क्या दिखाई देगा, उसे दिखाई देगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट उसके आंख पे फॉल करेगी और उसे एक इमेज दिखाई देगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब सोचो कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर प्रेजेंट हो इस तरह से, ठीक है ना, तो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 2, ये अपना ऑब्जर्वर 1, तो ऑब्जर्वर 2 के आई पर कोई भी लाइट ऐसी नहीं फॉल कर रही है, ठीक है ना, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके आई पर कोई लाइट फॉल ही नहीं कर रही, तो इस ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई नहीं देगी। सिमिलरली कोई यहां पर अगर ऑब्जर्वर 3 प्रेजेंट हो, उसे भी नहीं दिखाई देगा, ऑब्जर्वर 4 प्रेजेंट हो, उसे भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन इस रीजन में जितने भी ऑब्जर्वर प्रेजेंट होंगे, उन सभी ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। तो दिस रीजन इज बेसिकली नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। गेटिंग माय पॉइंट? दिस रीजन इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। समझ आ रहा व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? तो अगर इसे डिफाइन करना हो, डेफिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, तो मैं लिखूंगा इट इज द रीजन or space between two extreme rays. एक्सट्रीम रेस कौन सा होता है? वो दोनों रे जो मिरर के दोनों एंड पॉइंट से क्या हो, रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, उसे हम एक्सट्रीम रेज बोलते हैं। तो इट इज द रीजन और स्पेस बिटवीन टू एक्सट्रीम रेज
in which if an observer is present, he can see the, he or she, है ना, कोई भी हो सकता है, he can see the image of object. ठीक है, तो ये दो एक्सट्रीम रेज के बीच का क्या होता है, रीजन होता है, जिसमें कि अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट हो तो उसे इमेज दिखाई देगी, और अगर वो नहीं प्रेजेंट होगा तो उसे इमेज दिखाई नहीं देगी, लेकिन इमेज फॉर्म्ड होगा, तभी तो याद करो जो प्रीवियस एग्जांपल था, अमित से जब हमने पूछा था कि भाई तुम्हारा इमेज बन रहा है क्या, उसने बोला हाँ इमेज तो बन रहा है, बट मैंने जब उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपना इमेज दिखाई दे रहा, उसने बोला था नहीं, क्योंकि अमित इस इमेज के या अपने ही इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट नहीं। लॉजिक क्लियर हो रहा? दिस इज बेसिकली नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब अगर मान लो आपको इस तरह से एक मिरर दे दे, है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ d डिस्टेंस पे रख दे, ओके, आपसे बोले कि भाई इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर, ओके, तो फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने का तरीका क्या था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज का प्लॉटिंग करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, इज इट राइट? अगर ये डिस्टेंस d है तो ठीक d डिस्टेंस पे ही हमारा क्या होगा, इमेज होगा, सही है। अब इमेज से दो डॉटेड लाइन निकालते हैं जो कि मिरर के दोनों एंड पॉइंट को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, और उन दोनों लाइंस को क्या करते हैं, दूसरे साइड में एक्सटेंड कर देते हैं, इज इट राइट? और अब एक काम करते हैं, एक लाइट, दोनों लाइट इंसिडेंट करा देते हैं, इज इट राइट? ये जो रीजन होगा, ये रीजन ही अपना क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। और क्लियर? एग्जाम्पल कोई दिक्कत? मान लो कि हमारे पास इस तरह से एक मिरर है, ओके, यहां से h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, समझा? और आपसे बोलेगा इसका ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले इमेज की प्लॉटिंग करेंगे। इमेज की प्लॉटिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसको पीछे की ओर क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस मेजर करके हम क्या करेंगे, इमेज की प्लॉटिंग कर देंगे, सही है क्या? अब इमेज से क्या करेंगे, दो डॉटेड लाइन कनेक्ट करेंगे मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को, और उन दोनों लाइन को ही क्या करना है, दूसरे साइड में एक्सटेंड कर देना है, इस तरह से। और अब इंसिडेंट लाइट क्या करो, यहां से इंसिडेंट करा दो, सही है क्या? तो ये जो रीजन होगा, दिस इज योर फील्ड ऑफ लॉजिक क्लियर है? अगर ऑब्जर्वर यहां कहीं प्रेजेंट हो तो उसे ये इमेज दिखाई देगी, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां प्रेजेंट हो तो उसे इमेज दिखाई देगी। इस रीजन के अलावा कहीं भी और प्रेजेंट होगा तो उसे वो इमेज दिखाई नहीं देगी।
लॉजिक क्लियर होगा? तो ड्रॉ कीजिए एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है? फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब नोट पे 2 पॉइंट लिख लेंगे। फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स अपॉन फील्ड ऑफ व्यू किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट साइज ऑफ मिरर, सेकेंड पोजीशन ऑफ मिरर, फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ मिरर पे एंड पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे। देखिए समझते हैं। अगर मान लो फिर से फटाफट ड्रॉ करते हैं, छोटा सा मिरर लेते हैं, ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए कुछ इस तरह से है ना, थोड़ा जल्दी फटाफट करते हैं। क्या हो जाएगा इसका फील्ड ऑफ व्यू? इज इट राइट? अब सोचो कि अगर मैं ठीक यहीं पर थोड़ा बड़ा मिरर ले लेता हूं, सही है क्या? इस कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज मिरर और उतने ही डिस्टेंस पे, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। लेकिन तो अगर इस बार मैं फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये हो जाएगा अपना इमेज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ओके, डॉटेड लाइन कनेक्ट करेंगे मिरर के दोनों एंड पॉइंट से। ओके, दोनों को एक्सटेंड कर देंगे। तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों डायग्राम को, तो ध्यान से देखो, मिरर का साइज अगर मैंने इंक्रीज कर दिया है ना, प्रीवियस केस के कंपैरिजन में मिरर का साइज क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया है ना, तो फील्ड ऑफ व्यू भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज। समझा ना? इसलिए बोलता हूं फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स अपॉन व्हाट? साइज ऑफ मिरर। मिरर के साइज पे डिपेंड करता है, मिरर कितना छोटा है कितना लार्ज है उस पर डिपेंड करता है कि आपका फील्ड ऑफ व्यू एरिया जो होगा फील्ड ऑफ व्यू का वो कैसा होगा, लार्ज होगा या स्मॉल होगा। सिमिलरली पोजीशन ऑफ मिरर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मैं इस मिरर को यहाँ की जगह कुछ यहाँ लेके चला जाता तो ऑब्वियसली बात है फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो कुछ चेंज कर देता, लार्ज हो जाता। इज इट राइट? So that's why field of view depends upon size of mirror and second point is position of mirror from object. एक पॉइंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इमेज फॉर्मेशन does not depend upon field of view and obviously the size of mirror. Getting my point? पहले भी डिस्कस हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिरर का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो मिरर इमेज फॉर्मेशन के लिए फील्ड ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। इमेज तो फॉर्म होना ही होना है, बात समझ में आ रहा? अगर एक भी लाइट, सिंगल वन लाइट भी मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, तो इमेज फॉर्म हो गया। बट इमेज का दिखना वो फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है।
इमेज का फॉर्मेशन फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए यहां तक की बातें नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। देन हम इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू पे जो न्यूमेरिकल्स बेसिकली आते हैं उसमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट यूज होता है मैथमेटिक्स का, वो होता है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो सभी स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक मिरर है, ठीक है ना, ये कुछ ओके, यहां से चार मीटर के डिस्टेंस पे रखा, क्लियर। और मिरर का जो साइज है वो भी आपको गिवन है 4, ओके। मान लेते हैं कि यहां से, ठीक है ना, 4 मीटर के ही डिस्टेंस पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट को, ओके। और इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपके पास एक पाथ है, ओके, जिसपे कि एक ऑब्जर्वर बॉटम से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्वेश्चन है ओके, देखिए होगा क्या। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसका जो इमेज होगा, इसका एक अपना फील्ड ऑफ व्यू होगा, लॉजिक क्लियर होगा। उस फील्ड ऑफ व्यू में जब कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है तो हमें क्या होता है, उसका इमेज दिखाई, लॉजिक क्लियर है ना। तो क्वेश्चन यही है कि जब ये ऑब्जर्वर यहां से ऊपर की ओर चलना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सोचो कि कहीं पर कोई एक पॉइंट होगा जहां पर जब वो पहुंचेगा तो उसे इसका इमेज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और जैसे ही वो उस इमेज के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकलेगा, गेटिंग माय पॉइंट, फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकलेगा, उसे इमेज दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आपको वो लेंथ बताना है, बहुत क्लियर हो रहा। फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ टू सी द इमेज, ओके। आपको उस पाथ लेंथ बताना है जिसमें कि ऑब्जर्वर जब पहुंचेगा उस पाथ लेंथ में रहेगा तो उसे वो इमेज क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले एक बात तो क्लियर हो रहा है कि लेंथ ऑफ पाथ की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, फील्ड ऑफ व्यू से। तो फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करते हैं, पहला काम यही रहता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, पहले इमेज की प्लॉटिंग करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है अपना, सही है क्या। तो इसका जो इमेज बनेगा, सोचो वो कुछ ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है ना, ठीक इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, अपना इमेज होगा, आई इमेज की प्लॉटिंग हो गई। अब क्या करेंगे, इमेज से 2 डॉटेड लाइन निकालेंगे, देखिए है ना। उसको क्या करेंगे, इधर एक्सटेंड कर दो, एक और डॉटेड लाइन निकालो, ओके, और उसको कुछ एक्सटेंड करो, क्लियर हो रहा। तो क्या यही वो पाथ है, ऑब्जर्वर जब देखो यहां से चलता हुआ आएगा और जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा,
ठीक है ना, उसके आई पर ये रे फॉल करेगा और उससे ये इमेज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे चलता रहेगा उसके आंख में कोई ना कोई रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, कि यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज क्या हो रही है, निकल रही है। तो आपको बताया था कि जितनी भी रेज यहाँ से निकल रही है, जो मिरर पे फॉल हुई और रिफ्लेक्ट हुई, वो इस रीजन के अंदर ही होगा, तभी तो इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, है ना। तो जैसे जब वो इस रीजन में रहेगा, वो कहीं पे भी रहे इस रीजन में, उसे ये इमेज दिखाई देगी, गेटिंग माय पॉइंट। और जैसे ही वो इस पॉइंट से ऊपर बढ़ेगा, उसे इमेज दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आपको ये पाथ बताना है डी। लॉजिक क्लियर हो रहा? चलिए इसको मान लेते हैं x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं y। ओके, कुछ नेमिंग कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं m, इसको नाम दे देते हैं n, ये अपना ऑब्जेक्ट o, ठीक है, ये पॉइंट p, ये q, ये r। ओके, अब तो देखो पहला काम यही होता है, ठीक है ना, इमेज की प्लॉटिंग किया, ठीक है ना, फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ किया, डायग्राम बन गया। अब क्या करेंगे, अब बताया सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना है आपको, ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना है। तो देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है Q, ये येलो वाला Q, I और P, ट्रायंगल Q, I, P, दिख रहा? Q, I और ये अपना P, ये वाला येलो, ये ट्रायंगल। और ध्यान से देखो ये ट्रायंगल, ये वाला N, इस पॉइंट का भी नाम देखो P, Q, R, S देखो, ठीक है ना, N, S, I एंड ट्रायंगल N, S, I, दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि अगर देखिए, देखो ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो ट्रायंगल Q, I, P के तीनों एंगल और ट्रायंगल N, S, I के तीनों एंगल सेम है। और अगर सेम है तो एंगल, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर। और अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो क्या होता है, उसके साइड का रेशियो सेम होता है। अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से देखो, QP अपॉन NS, देखिए ध्यान से, QP अपॉन NS इज इक्वल टू QP अपॉन NS इज इक्वल टू PI, साइड का रेशियो। गेटिंग माय पॉइंट? PI डिवाइड बाई SI, PI डिवाइड बाई SI। और ये क्लियर है क्या? साइड का रेशियो सेम, QP अपॉन NS इज इक्वल टू PI अपॉन PS। लॉजिक क्लियर होगा? डाटा पुट कर देते हैं। QP कितना है? QP है अपना X, NS कितना है? NS गिवन है 4, PI कितना है? PI है अपना 4 प्लस 4, और ये डिस्टेंस भी अपना 4 था, इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पाथ था, है ना। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई SI, SI कितना है, 4, 4 is the 12, so X is equals to 12 मीटर, ये डिस्टेंस मिल गया। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, देखो ध्यान से, ट्रायंगल RPI, RPI, लॉजिक क्लियर हो रहा? ये लार्ज वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है ना, RPI एंड ट्रायंगल MSI, एंड ट्रायंगल
MSI, दोनों क्या है, सिमिलर है। क्लियर? देख ध्यान से, this angle is equal to this angle is 90 degree in both the triangle and this angle is common. So both the triangles are similar. Side का रेशियो क्या होगा, RP divided by PI is equals to MS divided by SI. RP कितना दिया होगा, हमने एज्यूम किया था Y, है ना, तो Y, PI कितना था 12, MS है 4 plus 4 8, मिरर का साइज 4 था और मिरर का पोजीशन 4 मीटर था, है ना, 8 डिवाइड बाय SI is 4 4 2 से 8 12 2 से 24, यहाँ से मिला Y is equals to what, क्लियर हो ना। अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था D, है ना, तो ध्यान से देख, D is equals to what, Y minus X, is it right? So D is equals to what, Y minus X. Y कितना है, Y इतना आया था 24 minus 12, that is 12 meter is your length of path. Logic clear? नोट कीजिए इसको, और इसका एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं। देखो ये जो मेथड है थोड़ा लंबा मेथड, दो ट्रायंगल लिया है ना, फिर ऑब्जर्व किया, थोड़ा और अच्छे से देखिए, इसका एक शॉर्टकट मेथड देख लो, फटाक से हो जाता है, वो भी सिमिलर ट्रायंगल पे ही है, लेकिन वो सिमिलर ट्रायंगल आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा, देखिए ध्यान से, आप ये क्लियर हुआ ना, ठीक है, ये एक मेथड है, लॉन्ग मेथड, शॉर्टकट मेथड, कंपटीशन के लिए आप शॉर्टकट मेथड ही दिमाग में रखो और सारे प्रॉब्लम में काम करता है, बस सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना है ना। अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल की बात करो, RQI, ये वाला ट्रायंगल, आप समझ आ रहा है ट्रायंगल RQI और ट्रायंगल MNI एंड ट्रायंगल RQI एंड ट्रायंगल MNI। देख ध्यान से, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, सही है क्या, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ये दोनों एंगल अभी तो देखा था सेम है, तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना, और ये वाला एंगल कॉमन, दिस एंगल इज कॉमन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्लियर हो रहा, ये भी आपस में क्या है, सिमिलर, और सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। गेटिंग माय पॉइंट? देख दिस, ओके, दिस इज योर D, मैं लिखूंगा D डिवाइडेड बाय 4, D डिवाइडेड बाय 4, D डिवाइडेड बाय 4, और क्लियर है क्या, इज इक्वल टू दिस। अब यहां से तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4, तो 4 3 is 12, 4 3 is 12, D is equal to 3 लाइन में सब, है ना, समझ में आया क्या शॉर्टकट। चलिए शॉर्टकट हम और वापस से करेंगे कुछ क्वेश्चन में, पहले नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना।